रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं हजीरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहतरम सैयद मुमताज़ हुसैन काज़मी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हजीरा तशरीफ़ लाए। सर आटे के इशू पे हजीरा में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं। आज आपने इस इशू को एड्रेस भी किया। आने वाले दिनों में क्या खुशखबरी देंगे बिल्कुल हजीरा की आवाम को आटे के इशू पे? देखिए, जो आटे का आज हमने मसाइल सुने हैं उनकी नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो आटे की तकसीम कार पे वो मसाइल हैं, उसके लिए हमने आज स्ट्रेटजी बना ली है और कुछ हमारे ऑफिसर्स 2 दिन अगले काम करेंगे कि आटे की तकसीम कार क्यों दुरुस्त नहीं हो रही हो, जहाँ जहाँ कोई गलतियाँ हैं, कोताही है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमने अवामी नुमाइंदगान को भी इसमें इंक्लूड किया है कि वो भी इसमें शामिल हों ताकि जहाँ कहीं गलती है उसकी निशानदेही की जा सके। जहाँ तक आटे की सब्सिडी का मामला है तो ये प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अपने विज़िट के दौरान भी और गाहे गाहे वो इसका इज़हार करते आए कि इस वक्त जो मार्केट में आटे की प्राइस है, इवन के पंजाब में और दीगर इलाकों में 6000 रुपीज़ में आपको मार्केट का जो आटा है वो मिल रहा है, जबकि आपको सरकारी आटा जो है वो 3000 रुपये में मन मिल रहा है, यानी 1500 रुपये में 20 kg का बैग है। तो इस तरह आटे के ऊपर 50% सब्सिडी ऑलरेडी मौजूद है और उसको बरकरार रखा गया है। एक ये ख़दशा था कि शायद ये सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी वजाहत की कि हम ये सब्सिडी ख़त्म नहीं कर रहे। और गवर्नमेंट के ऊपर जो ख़जाने पे एक बड़ा इजाफी बोझ है, 15 अरब रुपया जो है ये सालाना इसके ऊपर ख़र्च किया जा रहा है ताकि लोगों की जो तकालीफ इस वक्त महंगाई के दौर में हैं और महंगाई में पिसे हुए लोग हैं, और महंगाई के फैक्टर्स जो हैं वो भी कोई आज़ाद कश्मीर के पैदा करदा नहीं है, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और कुछ नेशनल फैक्टर्स हैं। उसका इम्पैक्ट आज़ाद कश्मीर पे आता है, तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने उसको इस तरह केटर फार किया है कि 50% सब्सिडी इसके ऊपर बाल रखी है। जहाँ तक बिजली के इश्यूज़ हैं, टैरिफ का मसला है बुनियादी तौर पे, यानी आपके बिल्स का मसला है, तो जून 2023 में जो टैरिफ थे उसके बाद इजाफ़ा गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है और अब जो जून 2023 में जो टैरिफ था उसको बाल रखा गया है और बिल्स जो है ना वो करेक्ट करके, दुरुस्त करके या अमेंड करके वो वापस लोगों को दिए जा रहे हैं। तो मैं इस मरहले पे ये ज़रूर लोगों से अपील करूँगा कि इस बात को समझें कि आटे पे सब्सिडी कितनी मौजूद है और जो बिजली के टैरिफ हैं वो भी वापस कर दिए गए हैं। तो इस तरह एहतजाज करना, अपना नुकसान करना, कारोबारी लोगों का नुकसान करना, तलबा और तालिबात का नुकसान करना और वक्त ज़ाया करना, ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर कोई मसले मसाइल हैं तो जनाब प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरे के दौरान ये कोशिश की थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए अगर लोग उनको कोई नई बात बताना चाहें, कोई तजवीज़ देना चाहें या इस मसले के हल के लिए कोई तजावीज़ देना चाहें तो वो बिल्कुल 3 दिन यहाँ मौजूद रहे और कोशिश होती रही। लेकिन उस तमाम कोशिशों के बावजूद ये लोग जो है ना अपनी ज़िद पे अड़े रहे। और कल भी आपने देखा होगा कि एक एलामिया जारी हुआ है किसी खुफिया मकाम से, उसमें भी कहीं मुज़ाकरात की, अमन की, खैर की कोई बात नहीं है, बल्कि एहतजाज, सड़कें बंद और बच्चों को लाना, औरतों को लाना। और जो हमारी सोसाइटी है, आप सारे लोग इससे अच्छी तरह आगाह हैं कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें औरत कहीं किसी का कोई कत्ल भी हो जाए तो उस तरह नहीं जाती। अल्लाह का शुक्र है हम सारे सही सलामत हैं। हमारा जो बिल्कुल ले मैन है वो भी इस बात पे राज़ी है कि जी ना मुझे किसी की भीख की ज़रूरत है, ना मैं सब्सिडी मांगूँ, ना मैं मुफ्त मांगूँ, मैं किसी ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं बिलीव करता, बल्कि मैं ख़ुद कमाने पे और अपने आप अपनी गैरत और अहमियत को बरकरार रखने पे यकीन रखता हूँ। तो ऐसे लोग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, तो जो लोग इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं कि वो मुफ्त खाएंगे और मुफ्त खाने के बाद सड़कें ब्लॉक करेंगे और लोगों को अजियत पहुँचाएँगे, इसकी हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। कुछ खबरें गर्दिश कर रही सोशल मीडिया पे कि इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान से फ़ोर्स मंगवाई जा रही है, तो बतौर डिप्टी कमिश्नर आप इसको कैसे वजाहत करेंगे? देखिए, जो तहरीक को ख़त्म करने की बात है, पहली तो बात है ये समझना चाहिए कि ये तहरीक है। तहरीक जो है वो उन चीज़ों के ऊपर होती है जो जिसके ऊपर मौक़िफ़ को दुरुस्त रखा जाए। जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको एक आटा 6000 रुपये का और सरकारी आटा 3000 का मिलता है, तो इसका मतलब है सब्सिडी मौजूद है। तो इसके ऊपर ये तहरीक चलाना कि जी जो है इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, क्या ये मुमकिन है? या इसको और कम कर दिया जाए तो कैसे मुमकिन है कि एक रियासत जिसके अपने कोई वसाइल नहीं है,
आपके पास कितना एग्रीकल्चर है, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं। हम लोगों ने अपने तय अपने वसाइल कितने पैदा किए हैं कि कोई रियासत जो है ना वो सारे लोगों को इस तरह पालना शुरू कर देगी कि वो फ्री पालना शुरू कर दे। तो जिस हद तक लोगों की मुश्किलात हैं वो सबसे ज़्यादा आटे पे होती हैं, तो आटे पे सब्सिडी मौजूद है, बिजली की उस पर भी है। लेकिन जो बात आपने पूछी कि जी इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए, मैं बीइंग डिप्टी कमिश्नर में किसी बात इससे इन्फॉर्म नहीं हूँ कि मुझे किसी ने कहा हो कि जी को फोर्स आएगी, किसी को कोई फ़तह करने के लिए आएगी, और उसका कोई इम्कान फौरी तौर पर मौजूद है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब हम किसी के घर को तबाह करने लगते हैं ना, तो उस घर के अगर बेबस हो जाएं तो फिर थाना पुलिस ज़रूर पहुंचती है। तो ज़रूर जो है ना, जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपनी अथॉरिटी को बहाल रखती हैं और मेंटेन रखती हैं, और ये मेंटेन रखना ज़रूरी भी है। हमने माशरे में इस इंतशार को, जो पहले ही हमारे मसाइल पैदा कर रहा है, इस इंतशार को ख़त्म करना है। जो लोग हमारे साथी इस तहरीक को दूसरे रुख देना चाहते हैं या दूसरे रुख पे ले जाना चाहते हैं, उनको भी समझाने की ज़रूरत है। वो भी हमारे भाई हैं। अगर हमारे और उनके समझने में फ़र्क है तो ये टेबल पे ही हल हो सकता है। तो उनको टेबल पे दावत दी गई। चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर किसी भी रियासत के, और इतने बड़े ओहदे पे फाइज शख्स जिसके पास सारी अथॉरिटी मौजूद है, वो बार बार अगर बुला के कहें कि जी हमने ये मसला हल करना है, अगर तो आप तशरीफ़ लाएँ और आप आके अपने नकात बताएं कि हमें कहाँ गलती हो रही है, कहाँ खामी है, कहाँ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, समझने में फ़र्क आ रहा है। लेकिन हम कहें जी उसके अगेंस्ट हम पोस्ट लगा रहे हूँ कि जी हमारी मिन्नतें की जाती रहीं लेकिन हम बात की चीज़ के लिए नहीं गए, और इस पर फ़ख्र किया जाए, तो ये पूंछ की जो मेहमान नवाजी है और पूंछ का जो कल्चर है ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इस तरह के लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि जो मुहज़्ज़ब लोग हैं उनके लिए कोई, उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।